चीन और भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर गजब की टक्कर चल रही है और इस टक्कर में चीन को रोकने के लिए अमेरिका, यूरोप जैसे देश भारत का साथ दे रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। भारत के इस कदम से चीन को तगड़ा झटका लगा है। चीन इस क्षेत्र में तेजी से खुद को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भारत बना हुआ है। वहीं रही बात इस एमओयू की, तो इससे ईयू के साथ साथ भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई और इनोवेशन जोन में सहयोग में मदद मिलेगी। बता दें, इस ऑनलाइन आयोजित इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल से पहले यूरोपियन इंटरनल मार्केट कमिश्नर थियरी ब्रेटन और भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वहीं इस सफलता पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को फ्लेक्सिबल बनाना है। साथ ही रिसर्च और इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, पार्टनरशिप्स और बाजार की जानकारी को साझा करने में सहयोग बढ़ाना है। ये एमओयू भारत और ईयू के बीच मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने और इनोवेशन पर मिलकर काम करने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं यूरोपियन कमीशन के बयान के मुताबिक ईयू और भारत इस मेमोरेंडम के तहत डाइवर्स सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अनुभव, अभ्यास और जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में समान अवसर बनाए रखने और विशेष रूप से दी गई सरकारी सब्सिडी पर जानकारी का आदान प्रदान भी करेंगे। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक में भारत की ओर से को चेयरमैनशिप विदेश मंत्री एस जयशंकर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने की। वहीं ईयू पक्ष की ओर से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाल्डिस डोम्ब्रोवस्की और वाइस प्रेसिडेंट वेरा जोरोवा ने बैठक की अध्यक्षता की। बता दें, सेमीकंडक्टर को लेकर इस वक्त दुनिया में होड़ मची है। खास बात यह है कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी चीजों का उत्पादन सिर्फ एक देश में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों द्वारा होता है। चिप का डिजाइन अमेरिका में तैयार किया जाता है। मोटे तौर पर इसका उत्पादन ताइवान में होता है, जबकि असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा कारोबार होने वाला वस्तु है। ऐसे में चीन का पक्ष ताइवान को हथियाने का और साफ भी हो जाता है। मगर भारत भी इस रेस में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस समझौते से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।